नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, Q3 रिजल्ट्स में हम लेटेस्ट 7 से 8 कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करने वाले हैं। आज 10 से 15 कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ कंपनियां आपकी पोर्टफोलियो में शामिल हों, तो उन कंपनियों के रिजल्ट्स आप देख लें। और साथ ही अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं भी हैं तो कुछ अपनी इसमें इंपॉर्टेंट कंपनियों की और अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां जो हैं उनके Q3 रिजल्ट्स की इसमें चर्चा करेंगे। तो कुछ आपके लिए नई कंपनियां शामिल होंगी इसमें, और कुछ हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में शामिल हों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अपन बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ। और आनंद राठी वेल्थ एक ब्रोकरेज फर्म है जो अपनी ब्रोकरेज सेवाएं देती है। आज स्टॉक्स में है वो हल्की सी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक्स 2800 पर 15 पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसके Q3 रिजल्ट्स अपन देखें उससे पहले स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो पिछले 1 सालों में आनंद राठी वेल्थ ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 264% का रिटर्न दिया है, और लगभग यहाँ 3 गुना पैसा है वो इन्वेस्टर्स का किया। तो आनंद राठी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आप इसको भी अपने रडार पर ले सकते हैं। Q3 रिजल्ट्स पर चलेंगे तो सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो 11,800 करोड़ है मार्केट कैप का। और Q3 रिजल्ट देखें तो ये दिसंबर 23 का क्वार्टर, सितंबर 23 और दिसंबर 22 से अपन इनको कंपेयर करके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंपनी के ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हुई है। तो कंपनी का सबसे पहले अपन देखेंगे रेवेन्यू। तो कंपनी का जो रेवेन्यू या सेल्स बोलें इसको, तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स रहा 175 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 175। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो सपाट हुआ है, कोई बड़ी तेज नहीं, लेकिन ये ईयर टू ईयर है, यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। और ईयर टू ईयर वो 32% की ग्रोथ हुई है। एबिलिटा कंपनी का 28% बढ़ा है। एबिलिटा यानी जो कंपनी की जो मुख्य जो बिजनेस है, जो मुख्य जो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के बाद में जो इनकम टैक्स वगैरह चुकाने के बाद में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो 28% रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो 33% बढ़ करके 57 करोड़ का है, वो दिसंबर 23 के क्वार्टर में रहा है। और पिछले वर्ष था वो 42 या करीबन 43 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ करके कितना हो गया, 33% बढ़ा है। और 56 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है कंपनी ने इस क्वार्टर में हासिल किया है। इसका रिफ्लेक्शन आपको अर्निंग पर शेयर यानी EPS में मिल जाएगा। पिछले वर्ष EPS था वो 10.2 का था, जो बढ़ करके इस क्वार्टर में 13.64 का हो गया। तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टरली भी इसका EPS बढ़ करके 13.57 से बढ़ करके 13.64 हो गया। तो ऑल ओवर आनंद राठी के काफ़ी ओके रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इसका रिफ्लेक्शन आपको सोमवार को स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है आर्टसन इंजीनियरिंग। और आर्टसन इंजीनियरिंग भी हालांकि एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 101% का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, ये बुल मार्केट चल रहा है। तो इस बुल मार्केट में जो छोटी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, उनके स्टॉक्स भी आपको दौड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की कंपनियों की पहचान करें जिनमें आंख बंद करके पैसा नहीं लगाएं। हो सकता है कि जब बुल मार्केट चला जाए और मार्केट में जब क्रैश देखने को मिले तो इन कंपनियों में अपना पैसा है वो खराब भी हो सकता है। तो इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं अपने। सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 597 करोड़ या 600 करोड़ पकड़ लेते हैं। 600 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ही रिस्क की कंपनी हो सकती है आपके लिए। कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट से कंपनी का रेवेन्यू 2% बढ़ करके 31 करोड़ का रेवेन्यू रहा। पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ था और पिछले वर्ष भी 30 था। तो ये यहाँ पर रेवेन्यू फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। एबिलिटा है वो 277% बढ़ करके करीबन 3.5 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 125% बढ़ करके मात्र 49 या 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। EPS है वो 124% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर से बढ़ करके EPS अब इस क्वार्टर में डाउन हुआ है, 0.13 का है, और पिछले वर्ष था वो माइनस में था। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिला है। ऑल ओवर आर्टसन इंजीनियरिंग के रिजल्ट है वो इस क्वार्टर के रिजल्ट ओके देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे बिरला ग्रुप से, और बिरला ग्रुप से अपन बात करेंगे बिरला मिनी की। और आदित्य बिरला जो मिनी है, आज स्टॉक्स है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला है, और आज स्टॉक्स में एक बड़ी छलांग यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ एक बहुत ही रॉकेट नुमा तेजी देखने को मिली है। स्टॉक्स में आज 11% की सिंगल डे 11% की तेजी देखने को मिली है। तो बिरला ग्रुप की कंपनी है, और जिस तरह से टाटा का अपन विश्वास करते हैं तो बिरला ग्रुप की कंपनियां भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसके Q3 रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 791 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक्स का PE है वो 18 का चल रहा है। तो PE रेशो के हिसाब से देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप है, इसमें एंट्री का ये काफ़ी बेहतर मौका है, और स्टॉक्स एक वाजिब रेट पर मिल रहा है। स्टॉक्स की करंट प्राइस है वो 140 चल रही है। कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे इस क्वार्टर में तो ये दिसंबर 23 का क्वार्टर, सितंबर 23 का क्वार्टर। तो यहाँ अगर देखेंगे ग्रोथ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 51% बढ़ करके 101 करोड़ का रहा है। पिछले वर्ष मात्र 66 करोड़ का था। तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको देखेंगे तो ईयर टू ईयर 51% ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है इसमें। एबिलिटा है वो 86% बढ़ करके 43 करोड़ का रहा है। पिछले वर्ष मात्र 23 करोड़ का था। तो इसको ईयर टू ईयर पकड़ेंगे तो 86% की ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली भी लगभग इसमें 60 से 70% ग्रोथ देखने को मिले। नेट प्रॉफिट है वो 74% बढ़ करके 15 करोड़ का रहा है। पिछले वर्ष 8 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ या 12 करोड़ का था, तो 12 करोड़ से बढ़ करके 15 करोड़ हुआ। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 73% बढ़ करके 2.68 रहा है। तो क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। ऑल ओवर बिरला मिनी के रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स का प्रभाव आज स्टॉक्स में भी देखने को मिला है, और मार्केट के ड्यूरेशन के दौरान रिजल्ट आने को देखने को मिले हैं, और बहुत ही अच्छी तेजी आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। 11% की तेजी है वो बिरला मिनी में देखने को मिल रही है। और
पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे यहाँ मिले हैं आपको, और 125% का रिटर्न है वो आदित्य बिरला मिनी में देखने को मिला है मात्र पिछले 6 महीने में। तो कंपनी काफ़ी बेहतर कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में, तो बने रहिए और इसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगली कंपनी देखेंगे डेन नेटवर्क, और मित्रों डेन नेटवर्क है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, और रिलायंस अंबानी जो ग्रुप है उसकी कंपनी है। आज स्टॉक्स में 1% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो मार्केट कैप देखें कंपनी का 3000 करोड़ का है। ये दिसंबर 23 का रिजल्ट देखेंगे, सितंबर 23 का। तो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1% डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 277 था, 277 से गिर करके 273 हुआ है, और पिछले वर्ष भी यहाँ कम देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर भी कम हुआ है और क्वार्टरली भी कम हुआ है। एबिलिटा है वो 6% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट है वो 4% गिर करके 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है, और पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का था। तो ये ईयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है और ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिला है। इसी का प्रभाव आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। ईपीएस भी 4% कम होकर के मात्र 0.99 का ईपीएस रहा है। तो ओवरऑल डेन नेटवर्क के रिजल्ट है वो हल्के कमजोर नतीजे वो देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक्स ने 92% का रिटर्न दिया है। हालांकि कम डेन नेटवर्क है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन यहाँ अभी इसमें जो प्रतिफल है इसमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, और काफ़ी वीक परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिला। कंपनी ने इस लेवल को भी अभी तक क्रॉस नहीं किया जो 2000 कोरोना के बाद में जो तेजी आई थी, और ये जो लेवल है 100 का जो लेवल है अभी तक इसमें क्रॉस नहीं हुआ है। तो अभी काफ़ी अपने पुराने लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है, और इस लेवल को अगर 100 के लेवल को ये ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद में इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 5 सालों में अभी स्टॉक्स है वो 9% डाउन देखने को मिला है। यानी पिछले 5 सालों में स्टॉक्स में कोई रिटर्न्स नहीं मिले हैं, और 5 साल पहले किसी ने अगर इसमें निवेश किया होगा तो अभी उसको 9% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो बिरला रिलायंस ग्रुप की कंपनी होते हुए भी अभी कंपनी है वो घाटे में चल रही है। और हम तो बात करेंगे मेटल सेक्टर से, और मेटल सेक्टर में बात करेंगे हाईटेक पाइप्स की। और हाईटेक पाइप एक मल्टीबैगर शेयर है। हाईटेक पाइप क्या है? मल्टीबैगर शेयर है। आज हालांकि स्टॉक्स पर है वो गिरावट देखने को मिली है, और आज इसमें ये जो गिरावट है एक सपाट गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट है हालांकि अच्छे आए हैं, लेकिन उस मार्केट को रिजल्ट इतने अच्छे नहीं लगे हैं। और सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी रिस्की हो सकती है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए रिजल्ट, कंपनी का रेवेन्यू है वो 17% बढ़ करके 518 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 600 करोड़ का, और पिछले वर्ष 444 करोड़ का। तो ये ईयर टू ईयर तो 17% बढ़ा है। ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है? 17%, लेकिन ये क्वार्टरली है वो डाउन है, वो करीबन 100 करोड़ डाउन हुआ है। एबिटा 29% बढ़ करके 24 से 25 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ था, पिछले वर्ष 19 करोड़ था। तो ये एबिटा लेवल पर है वो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 43% बढ़ करके 12 करोड़ का रहा है, और ये नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर भी अच्छा रहा है, 8 से बढ़ करके 12 होगा, और क्वार्टरली भी अच्छा रहा है। इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस भी है वो पिछले दोनों क्वार्टर से अच्छा रहा है, पिछले वर्ष से भी अच्छा देखने को मिला है। ऑल ओवर हाईटेक जो पाइप है उसके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इतने बेहतर रिजल्ट नहीं है। इससे वो मार्केट को और ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन था, इसलिए आज स्टॉक्स में वो कोई रैली देखने को नहीं मिली है। छोटे जो स्टॉक्स हैं उनमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है तो रैली देखने को मिलती है, लेकिन स्टॉक्स का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 5 सालों में यहाँ पर 680% का रिटर्न मिला है। कितना फीसदी मिला रिटर्न? 680% का। और स्टॉक्स का ग्राफ देखने से पता लग रहा है, लेफ्ट टू राइट है वो ग्राफ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी अच्छी स्थिति की है, और 5 सालों में करीबन वो 7 गुना पैसा यहाँ इन्वेस्टर्स ने बनाया। तो कंपनी अच्छी है, बनी रही है। क्वार्टरली रिजल्ट अगले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट और इसके देखिए, उसके बाद में इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कंपनी के बारे में वेबसाइट पर जाकर के, और इसके बारे में पता कीजिए। अब मित्रों बात करेंगे केमिकल सेक्टर से। केमिकल सेक्टर से अपन बात करेंगे अमल लिमिटेड की। अमल लिमिटेड है वो बीएससी पर लिस्टेड कंपनी है। आज स्टॉक्स में 6.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है, और आज स्टॉक्स में अचानक एक रैली देखने को मिली है 6.5% की, और स्टॉक्स की 400 से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक्स के मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ का है। कितने का है? 500 करोड़। बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप इसको पकड़ सकते हैं। तो कंपनी पे रिस्की हो सकता है बड़ा पैसा लगाना, और कंपनी के रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स देखिए, ये दिसंबर 23 का क्वार्टर है, और इनसे बाकी दो क्वार्टर से तुलना कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू है वो 42% बढ़कर के 25.9 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष 18 करोड़ रहा था, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी प्लस है और क्वार्टरली भी प्लस है। एबिटा अगर देखेंगे तो एबिटा में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 1063% की ग्रोथ हुई है, 6 करोड़ का एबिटा है। नेट प्रॉफिट 152% बढ़कर के करीबन 2.5 करोड़ का है, और पिछले वर्ष लॉस में थी कंपनी। यानी पिछले वर्ष दिसंबर 22 में कंपनी ने 4 करोड़ का लॉस दिखाया था, इस क्वार्टर में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट है। तो ये क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़कर के लगभग डबल हो गया है। क्वार्टरली प्रॉफिट लगभग कितना हुआ? डबल हो गया है, और ईयर टू ईयर है वो इसमें 152% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही वजह थी कि आज स्टॉक्स में क्वार्टरली जो तेजी देखने को मिल रही है, और ईयरली डबल हुआ है रेवेन्यू। तो इसी के चलते आज अमल लिमिटेड का स्टॉक्स था 6.5% दौड़ता हुआ देखने को मिला है। इसका रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में मिलेगा। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी लगभग 150% बढ़ करके 1.84 का रहा है, और पिछले क्वार्टर में 1.38 का रहा था। ऑल ओवर अमल लिमिटेड
केमिकल सेक्टर की एक छोटी कंपनी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है जिसका रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें इसके, तो पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 288% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ भी इन्वेस्टर्स का पैसा करीबन वो 2.5 गुना देखने को मिल रहा है। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। और मित्रों नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे जेटीएल इंडस्ट्रीज। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज एक 4,200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन आज इसने भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए आज। कंपनी का रेवेन्यू देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 65% बढ़ करके इस क्वार्टर में 567 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले वर्ष 343 था, तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, ईयर टू ईयर भी अच्छी ग्रोथ हुई, करीब 200 करोड़ की जंप है। एबिलिटा देखिए कंपनी का 46% बढ़ा है, 42 करोड़ का इस एबिलिटा इसमें रहा। नेट प्रॉफिट 47% बढ़ करके 30 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में करीबन 28 करोड़ था, तो इसमें 2 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर है वो 20 करोड़ से बढ़ करके 30 करोड़ हो गया। तो यहाँ ईयर टू ईयर करीबन इसमें 50% की ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें 13% बढ़ करके 1.76 हो गया। पिछले क्वार्टर में 1.64 था, पिछले वर्ष करीबन 1.56 था। तो ये ईपीएस भी ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। ऑल ओवर जीटीएल इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। भारत बिजली की बात करें तो भारत बिजली का मार्केट कैप है, भारत बिजली का जो मार्केट कैप है करीबन 2,632 करोड़ का है। और इसके भी Q3 रिजल्ट्स देख लेते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स वो देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 9% बढ़ा है, एबिलिटा 19% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 29% बढ़ करके करीबन 30 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ था और पिछले वर्ष 23 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ करके 23 करोड़ से बढ़ करके 30 हो गया। इसमें करीबन 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसका रिफ्लेक्शन ईपीएस में मिलेगा और ईपीएस भी बढ़ करके 52 करोड़ का ईपीएस वो देखने को 52 का ईपीएस देखने को मिल रहा है। और ये क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो भारतीय बिजली का रिजल्ट है वो ओके रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो एचडीएफसी ग्रुप से और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट कैप की बात करें तो 1,37,200 करोड़ का है। रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट कंपनी का रेवेन्यू 38% बढ़ करके 26,900 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 23,100 करोड़ का था और पिछले वर्ष 19,500 का था। तो ये ईयर टू ईयर बढ़ करके 38% इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिलिटा है वो भी 265 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट है वो 368 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 378 करोड़ था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस भी 16% बढ़ करके 1.71 का है, पिछले क्वार्टर में 1.76 था। तो ये ईपीएस है वो ईयर टू ईयर तो अच्छा ही देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली है वो हल्के से डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर एचडीएफसी लाइफ की रिजल्ट्स भी है वो अच्छे ही हैं, सेल्स भी बढ़ा है, एबिलिटा भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मित्रों ये थे कुछ कंपनियों के लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों से जरूर शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।